अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31 बनाएंगे। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमको क्या दिया गया है? गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है वो नहीं दिया गया है, इसलिए हम कोई एक पॉइंट ए मान लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ। यहां पर ए के स्थान पर ए ही रहेगा क्योंकि ए पर ही हम इसको चेक कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मान कितना होगा? देखिए यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। यहां पर एफ एक्स के स्थान पर ए माइनस एच को यहां पर रखना है, तो यहां पर भी रखना पड़ेगा। तो कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। एफ ए माइनस एच का वैल्यू कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर। लास्ट में अब एच के स्थान पर 0 रखेंगे, मतलब लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ ए प्लस एच का मान निकालेंगे, तो फिर से वही काम। एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस एक्स का स्क्वायर, तो एफ एक्स के स्थान पर हमको क्या रखना है? ए प्लस एच। ए प्लस एच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एच का मान 0 रखते हैं, तो ये होगा कॉस ए प्लस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। ये हुआ राइट हैंड लिमिट। अब लास्ट में 8x इक्वल टू ए हम लोग एफ ए का मान निकालेंगे। उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू ए पर? तो फिर से वही बात है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के स्थान पर ए रखेंगे, तो हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर। कॉस ए का स्क्वायर। यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ए। ये तीनों का मान आया कॉस ए का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये 31 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 32। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये 32 हमको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग एक्स इक्वल टू ए पर। एट एक्स इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मान क्या होगा? तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा एफ
x के स्थान पर a माइनस h रखना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस x के स्थान पर a माइनस h रखना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस a माइनस h। ऐसे अब लास्ट में लिमिट रखेंगे h का मान 0, तो हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस 0 माइनस a माइनस 0। ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस a। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब f a प्लस h का मान, फिर से वही काम करेंगे। f x इक्वल टू दिया हुआ है cos मॉड ऑफ x, तो x के स्थान पर हमको इस बार a प्लस h रखना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x के स्थान पर a प्लस h रखना है। तो ये हो जाएगा cos a प्लस h का मॉड। लास्ट में लिमिट रखेंगे, मतलब h के स्थान पर 0 रखना है। तो मॉड cos a प्लस 0। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos a। ये हुआ राइट हैंड लिमिट। देख रहे हैं आप लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आया, राइट हैंड भी वही आया। लास्ट में एट x इक्वल टू a फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f a। तो f a कितना होगा, यहां पर f x दिया है मॉड ऑफ cos x, तो f x के स्थान पर a रखेंगे, तो मॉड ऑफ cos x के स्थान पर a। तो ये भी हो जाएगा मॉड ऑफ cos a। तो हम देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होने के कारण f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब लास्ट है 33, उसको देख लेते हैं। हमारा 33 क्वेश्चन है, एग्जामिन दैट साइन मॉड ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। साइन मॉड ऑफ x ये दिया है, तो हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x। इसके भी जांच करते हैं पॉइंट a पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब यहां पर देखिए हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है साइन मॉड ऑफ x, तो x के स्थान पर हमको रखना है a माइनस h। तो ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ a माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 साइन मॉड ऑफ a माइनस h। अब लिमिट रखते हैं h का मान 0, तो साइन a माइनस 0। तो ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ a। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। फिर से वही काम, एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है साइन मॉड ऑफ x, तो एफ एक्स के स्थान पर a प्लस h रखना है इस बार, तो साइन मॉड ऑफ a प्लस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन मॉड ऑफ a प्लस h। लास्ट में h का मान 0 रखते हैं, तो साइन मॉड ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ a। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी उतना ही आया, राइट भी उतना ही आया। लास्ट में हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू a, एफ a इज इक्वल टू, तो फिर से वही काम, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन मॉड ऑफ x, तो x के स्थान पर a रखेंगे, तो हो जाएगा साइन मॉड ऑफ a, साइन मॉड ऑफ a। तो यहां पर हम देख रहे हैं
कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों का मान आया साइन मॉड ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34 बनाएंगे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। हमको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स फाइंड करना है। हमको क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, उसके आधार पर हम इस एफ एक्स को आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। सबसे पहले एक काम करिए, ये जो मॉड ऑफ एक्स है उसमें का जो x है उसको 0 करिए और इसके अंदर x प्लस 1 है, इसको भी 0 करिए। तो इसको हम x इक्वल टू -1 लिख सकते हैं ट्रांसफर करके। अब एक नंबर लाइन बनाइए। ये हमारे पास अब 2 पॉइंट है, एक 0 है और एक -1 है। अब ध्यान से यदि आप देखेंगे तो 0 के बाद यानी कि इस दिशा में, इस दिशा मतलब राइट साइड में, तो राइट साइड में कोई भी x है उसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। और इसके लेफ्ट में यदि चलते हैं मतलब ये 0 और -1 के बीच में, तो x की जो वैल्यू होगी वो -1 और 0 के बीच होगी। और इस भाग में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये -1 के बराबर या उससे कम होगा। इस दिशा में x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से कम होगी। अब जैसे मॉड ऑफ x के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, ये पार्ट 1 है ना। ये इसको मान लेते हैं हम लोग, ये पार्ट 1 है और इसको मान लेते हैं पार्ट 2 और इसको मान लेते हैं पार्ट 3। अब इस भाग में देखिए, इस भाग में पार्ट 1 की बात है तो 0 से स्टार्ट होता है और 0 के आगे की बात है ना, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 से यदि हम आगे बढ़ेंगे, 0 से शुरू करके उधर आगे बढ़ेंगे तो ये 0 कहाँ से प्राप्त हुआ है, मॉड ऑफ x से। तो ये मॉड ऑफ x की वैल्यू इस पार्ट में धनात्मक होगी। जब हम राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू धनात्मक होगी। तो इस पॉइंट के राइट साइड में मॉड ऑफ x भी पॉजिटिव होगा। और ये कौन सा पॉइंट है, -1। तो -1 कहाँ से मिला हमको, मॉड ऑफ x प्लस 1 से मिला। तो -1 से जब हम राइट साइड में आगे जाएंगे और इस पार्ट में पहुंचेंगे तो इस पार्ट में आ करके मॉड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। मतलब इस पार्ट में मॉड ऑफ x पॉजिटिव, मॉड ऑफ x प्लस 1 भी पॉजिटिव। अब इस पार्ट में देखते हैं, 0, -1 और 0 के बीच रहना है हमको, 0 से आगे नहीं बढ़ सकते। 0 के पहले की बात है तो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो 0 मतलब मॉड ऑफ x। तो इस पार्ट में मॉड ऑफ x की वैल्यू निगेटिव होगी। 0 से लेफ्ट जाना है मतलब निगेटिव, लेकिन -1 से इधर जाना है क्योंकि दोनों के बीच में रहना है ना। तो -1 से राइट जाना है, तो राइट जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो -1 के लिए राइट जाना पड़ेगा। तो -1 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, मॉड ऑफ x प्लस 1 से। इस पार्ट में आते हैं,
इस पार्ट में -1 से लेफ्ट जाना पड़ेगा, है ना। तो -1 कहाँ से मिला, मॉड ऑफ x प्लस 1 से। तो ये निगेटिव और 0। इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो ऐसा बढ़ते 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 इस पार्ट में आना है तो लेफ्ट में चलना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ x भी निगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, f(x) इज इक्वल टू, हमको कितना कंडीशन प्राप्त हुआ, एक कंडीशन हुआ पार्ट 1 में x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्ट 1 है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ x प्लस 1 ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब मॉड ऑफ x पॉजिटिव है और मॉड ऑफ x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, बस ये दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। सेकेंड कंडीशन है -1 और 0 के बीच x का मान यदि -1 और 0 के बीच हो तो क्या होता है, मॉड ऑफ x निगेटिव होता है, मॉड ऑफ x प्लस 1 पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ x निगेटिव होता है और x प्लस 1 पॉजिटिव होता है, मतलब जो का त्यों, दोनों के बीच में माइनस है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 के लिए, मतलब पार्ट 3 में दोनों निगेटिव है, मॉड ऑफ x भी निगेटिव है और x प्लस 1 भी निगेटिव है। यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। ये हो गया थर्ड कंडीशन। इसको हल करके देखते हैं तो f(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस x माइनस प्लस -1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, माइनस x और -1, ये है -1 और 0 के बीच हो x का मान तब, और ये हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, ये किसके लिए है, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 के लिए है। तो f(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दोनों कैंसल तो -1 और ये हो जाएगा -2x -1 और ये दोनों कैंसल होगा तो ये बचेगा 1। ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, ये -1 और 0 के बीच, और x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 के लिए। अब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहले 0 पर, एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 0 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये फार्मूला है। लिमिट h टेंस टू 0 f, a के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h यानी कि -h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ देखा जाता है, लेस देन का चिन्ह हो, हम 0 के लिए देख रहे हैं। तो 0 कहाँ पर है लेस देन, ये देखिए x इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है। तो -2x -1, f(x) का मान दिया है -2x -1, हमको चाहिए f माइनस h, तो x के स्थान पर -h रखिए, -1 तो हो जाएगा 2h -1। लिमिट h टेंस टू 0 2h -1, h का वैल्यू 0 रखते हैं तो हो जाएगा 0 -1, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो ये मिला हमको लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखते हैं आगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, इसको ग्रेटर देन में देखा जाता है,
हम जीरो पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो देखते हैं। ये एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो, ये -1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू -1 है। पहले मैं लिख लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए मतलब जीरो पे देख रहे हैं तो जीरो प्लस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच। तो राइट हैंड लिमिट कहाँ पर देखा जाता है, ग्रेटर देन का चिन्ह हो, तो x ग्रेटर देन जीरो पे हम देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर है, x ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है, ये -1 है वैल्यू, तो ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो -1, ये -1 होगा। अब एफ ए की वैल्यू, ए यानी कि f0, तो एफ ए का मान कहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो, तो x इक्वल टू, हम जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, देखिए ध्यान से, ये x इक्वल टू जीरो, उसके लिए भी -1 है, ये हो जाएगा आपका -1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, ये सब -1 है, तो ये f तो कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू -1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ए यानी कि -1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर लेस देन का चिन्ह हो, लेस देन का चिन्ह हो, तो x के लिए लेस देन का चिन्ह देखना है, किस पॉइंट के लिए, -1 के लिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, x लेस देन, ये देखिए x लेस देन -1, तो ये मान है 1, ये हो जाएगा आपका 1 होगा। लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा +1, यानी कि 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए यानी कि -1 प्लस एच। राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन पे देखना है, x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, किस पॉइंट पे देख रहे हैं, -1 पर, तो x ग्रेटर देन -1 कहाँ पर है, x ग्रेटर देन -1, ये देखिए -1 लेस देन x, -1 छोटा है x से, मतलब x बड़ा है -1 से, x ग्रेटर देन -1, -2x -1, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है -2x -1, तो f -1 प्लस एच, एक्स के स्थान पर -1 प्लस एच, ये हो जाएगा -2, एक्स के स्थान पर -1 प्लस एच और -1, ये हो जाएगा 2 -2h -1, ये हो जाएगा 1 -2h, 1 -2h। लिमिट h टेंस टू जीरो 1 -2h, लिमिट रख देते हैं जीरो, तो हो जाएगा 1 -2 इंटू जीरो, तो हो जाएगा 1, तो राइट हैंड लिमिट भी हमको 1 ही मिला। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, -1 पर, एट x इक्वल टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू f है कहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर इक्वल का चिन्ह हो, तो x कहाँ पर इक्वल है, किसके इक्वल, -1 पे हम चेक कर रहे हैं, x इक्वल -1, देखिए x इक्वल -1, 1 है वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू कितनी मिली हमको, इसकी भी वैल्यू 1 ही मिली। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू एफ ए,
है ना, मतलब एफ है मतलब एफ माइनस 1। तो एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। तो यहां पर दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट।